बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आप सबका माई स्टोरी आ रही चैनल में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट पे। यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी हूँ क्योंकि ना रात से मेरे बेटे को वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए सुबह ना रोज़ा रखना था। तो 20 मिनट रहते थे जब मैं उठी थी, तो भाई को भी रोज़ा रखवाना होता है ना, तो फिर इसलिए फिर एक ही बंदा रख सकता था, या मैं रख लेती या भाई रख लेता ना। तो भाई को मैंने रखवा दिया था। अपने लिए मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा था, ना रोटी बनाने के लिए ना खाने के लिए। ये काफ़ी दिनों बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी दिन पहले की वीडियो है मेरी ना। अम्मी बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। उनको ना हार्ट अटैक हुआ है, तो आईसीयू में एडमिट है, अभी भी एडमिट है। मैं ना रात को घर आ जाती हूँ, बेटा है ना मेरा साथ, तो फिर आईसीयू में बच्चों को ना लेके जाने की परमिशन नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बाहर बैठी रहती हूँ इसको, अहमद को लेके। तो कभी चली जाती हूँ भाई पास, अहमद को छोड़ के ना, बाहर ही छोड़ के ना। बहुत तंग करता है बेटा भी। तो ये देखिए इतने उसने ना रात में वॉमिटिंग कर कर के ना, ये सारी बेडशीट्स, कंबल, कपड़े अपने भी मेरे भी तो कर दिए थे, इतने गंदे कर दिए थे ना। फिर मुझे कह रहा था, सुबह में कह रहा था मम्मा जी मैंने चीनी वाली रोटी खानी है ना। फिर उसको मैंने रोटी बना के दी ना। अम्मी का मैं बता रही थी ना, माएँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है, एज उनकी जो भी हो, तो उनका नेमल बदल तो कोई नहीं ना। तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन आमीन। सभी दुआ कीजिएगा उनके लिए ना। अभी पहले से कुछ बेटर है ना। पहले दिन तो डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने कह दिया कि मतलब उनकी कंडीशन कल से ज़्यादा सीरियस है। इतनी टेंशन हुई, बहुत टेंशन हुई ना। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत जितना शुक्र अदा करें कम है। अब पहले से ऑक्सीजन तो उनको लगी हुई है, ये वो ना। अब थोड़ा बहुत कुछ खा पी भी रही हैं, बातें भी कर रही हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का ना, पहले से बहुत बेहतर है। और मुझे तो अपने माँ बाप की जो है ना, वो सबको ही ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी कंडीशन इस तरह की है ना कि मुझे तो मेरे पास ही वो रहती थी, तो मुझे तो अभी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस अल्लाह पाक जो है ना, वो सब की माँओं को सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और मेरी अम्मी को भी तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अब तो कंडीशन ऐसी हो गई है कि मतलब जब भी रात में कॉल आती है, दिन में आती है, ऐसे टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं तो रात में अगर किसी की कॉल आ गई, मोबाइल ढूंढने लग जाती हूँ ना। मोबाइल सामने ही होता है, मतलब मोबाइल ही नहीं मुझे मिलता। इतनी टेंशन, और मेरा दिल ऐसे धक धक करने लग जाता है ना। बस अल्लाह पाक रहम करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ पे जी मैं, ये मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, आज अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी कद्दू और चिकन का सालन। गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो दिल करता है ना कुछ ठंडा ठंडा खाने को। तो कद्दू की सब्ज़ी जो है ना, वो ये गर्मियों की सब्ज़ी होती है, बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। ये सिंपल भी बना लें तो बहुत मज़े का बनता है ना। तो यहाँ पे मैं बैठ के ना, गांव में ऐसे ही करते हैं ना, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं इधर बैठ के ना चारपाई पे बैठ के बनाने लग गई थी। मैंने कहा इधर ही बैठ के बना लेती हूँ सब्ज़ी, फिर इजीली आसानी से किचन में जाके जो है ना वो बना लूँगी, क्योंकि किचन में गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। मौसम चेंज हो गया पाकिस्तान का ना। अभी ना मेरा बहुत काम करवाने वाला है घर का, किचन का ख़ास तौर पे ना। ये जो विंडो सामने है ना, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अब्बू जी ने तब लगवा ली थी ना। और किचन के कैबिन वगैरह बनवाने वाले हैं। ये तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि नीचे वाले बनवा लेती हूँ, ऊपर वाला जो है ना फिर वो ज़्यादा काम बढ़ जाएगा ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना वो करवाऊँगी सब कुछ। तो अब शायद ईद के बाद जो है ना वो नीचे वाले, फिर अच्छा नहीं लगता ना, बर्तन वगैरह सामने पड़े होते हैं ना, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। बाहर से आने वाला जो है ना बंदा, वो तो फिर उसको तो ज़्यादा ही मतलब फ़ील होगा ना। तो ये मैंने सामने अपना बैग भी रखा हुआ है ना, क्योंकि अहमद को, मैं किचन में हूँ या उसने जो है ना, उसने देखना नहीं है कि मेरी मम्मा काम कर रही है। इस तरह जो है ना ज़्यादातर किचन में ही काम होता है, तो मैंने इधर ही रखा हुआ है ना। तो जब वो मांगने लगता है ना, फिर मैं पैसे मांगता है, तो फिर मैं उसको पैसे निकाल के दे देती हूँ।
यहाँ पे ये देखें कद्दू वगैरह भी काट लिए थे और सारा जो है ना बाकी मसाला अदरक लहसुन कूट लिया था और साथ हरी मिर्ची काट ली थी, टमाटर भी काट लिए थे। ये चिकन मैंने लिया था, ये फ्रीज़ किया हुआ चिकन था, इतना ज़्यादा नहीं डाला था, बट ये है कि मैंने कहा टेस्ट चेंज हो जाए ना। तो मुझे तो खुद भी चिकन ही पसंद है, मैं ना मुझे मटन पसंद है ना बीफ, बच्चों की तरह ना जिस तरह बच्चे लाइक करते हैं तो मुझे भी ऐसे ही पसंद है। प्याज को मैंने यहाँ पे हल्का ब्राउन कर लिया था, फिर सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि ये कौन सा शोरबे वाला सालन है, शोरबे वाला सालन हो ना या ग्रेवी वाला हो, फिर उसमें होता है ना कि हर चीज़ जो है ना वो मतलब अच्छी तरह जो है ना वो हो जाए। बट मेरे पास अब कोई भी चीज़ ना चॉपर है ना जूसर ग्राइंडर, हर चीज़ मेरी उन्होंने निकाल ली थी, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अब जो आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ मैनेज करूँगी ना, अब घर वालों को भी तंग करना मुझे नहीं, मुझे खुद ही फ़ील होता है ना। पहले उन्होंने मुझे इतना कुछ दे के मेरी शादी की, फिर देखें मेरे लिए उन्होंने फिर ये घर बनाया। इतना आसान तो नहीं होता ना घर बनाना, और फिर एक ही टाइम में 3 to 4 मंथ में ये सब कुछ उन्होंने मुझे जो है ना वो रेडी कर दिया था। कितना मुश्किल होता है ना। तो चलें फिर ऐसे हो ना कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करना है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं होती ना कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जो है ना वो साल लग जाए या इस तरह एक बार में एक काम कर लिया फिर दूसरा कर लिया ये वो, बट नहीं, उन्होंने सब कुछ एक ही टाइम में किया। तो इतना मेरे घर वालों ने इतना मुझे मेरा साथ दिया ना कि मैं मतलब बता नहीं सकती ना। कोई भी मतलब यही चाहते हैं ना कि बेटी जब वापस आ जाए उसको घर से निकाल दिया जाए, फिर पीछे वाले भी यही चाहते हैं ना कि इसकी आगे नेक्स्ट शादी कर दी जाए, ऐसे कर दिया जाए, उसी घर में उसको रख लेना ये वो। बट उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के लिए कोई हमारी बेटी को जो है ना वो परेशानी ना हो, ना अब परेशानी हो ना जो है ना उसकी आगे वाली जो है ना वो लाइफ उसमें परेशानी हो। कम से कम उसको उसके लिए ये हो ना कि उसको ये हो कि मेरा घर तो है ना, मैं घर में बैठ के बेशक जिसके साथ मर्ज़ी खा लूँ जो मर्ज़ी खा लूँ, बट एक लड़की के लिए जो है ना वो इतना तो होना चाहिए ना कम से कम उसके पास घर हो। तो मेरे घर वालों ने भी जो है ना वो मेरे साथ, मेरी अम्मी अब्बू बहन भाइयों ने इतना साथ दिया और बहुत मुझे यहाँ पे ला के वो खड़ा करने वाले, अपने पाँव पे खड़ा करने वाले वो मेरे घर वाले ही हैं। बट उन्होंने तो मुझे बहुत ज़लील करके ऐसे आसमान से जो है ना वो नीचे गिरा मारा था, ज़मीन पे गिरा मारा था, इतना उन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया था। तो यहाँ पे जी चिकन की भी मैंने बुनाई कर ली थी और फिर इसके अंदर कद्दू डाल दिए थे। कद्दू मुझे पीसीज में अच्छे नहीं लगते ना, मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड करके ना थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख दिया था, फिर ही इसका मसाला बन गया था। कद्दू का मसाला बनाओ ना, और चिकन की जो है ना वो पीसीज वो भी मैंने इसके चम्मच के साथ ही ना, क्योंकि जब मैंने स्टीम पे रखा था ना इसको, फिर ऐसे होता है ना कि हार्ड नहीं रहती ना बोटियाँ चिकन की, तो वो हो जाती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर मैंने चम्मच की मदद से ना ये वो सबको कर लिया था, मसल ही लिया था, रेशे रेशे बन गए थे। बहुत मज़े का जो है ना इस तरह सालन बन के रेडी होता है। तो मुझे तो खुद इसी तरह का पसंद है। ये मेरी दूसरे दिन की वीडियो है, तो वो थोड़ी सी जो स्टार्ट वाली थी ना वो थी, वो लास्ट मतलब डे की थी ना, तो ये फिर दूसरे दिन की वीडियो थी, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं होता। अम्मी तो मेरे पहले भी बीमार ही रहते थे ना, कभी ठीक कभी बीमार ऐसे। तो फिर बस जितनी बन सके मैंने वो थोड़ी सी पीछे वाली जो है ना पहले दिन की बनाई हुई थी, ये दूसरे दिन की थी। जब इसने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था ना सालन ने, फिर मैंने हरा धनिया लेके ना कटिंग करके अच्छी तरह धो के फिर इसको हरे धनिया को ऊपर से डाल दिया था। और हमारे घर में जो है ना वो स्पाइसी खाना नहीं बनता, पहले भी नहीं बनता था, अब तो मेरी अम्मी का हर चीज़ जो है ना नमक ऑयल हर चीज़ बंद हो गई है। वो तो बेचारी पहले भी नहीं खाते थे, वो तो ऐसे दही के साथ रोटी खा ली, चाय के साथ दूध के साथ बस ऐसे ही खाते थे। चटनी पुदीने की चटनी हो गई, ये वो इसी तरह की चीज़ें जो है ना वो लाइक करते थे। लाइक हो या ना हो, बट उनको पता था ना कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहती ना, तो मैंने परहेज़ करनी है, मैंने एहतियात करनी है, कुछ भी ऐसा वैसा जो है ना वो नहीं खाना। यहाँ पे देखें कितने मज़े का मैं सालन बन के रेडी हो चुका था। तो जी ये अफ्तारी से पहले ना हमारे मोहल्ले में किसी ने देगी बनाई थी, राइस बहुत मज़े के बने थे। तो देग का बेशक सालन हो राइस हो सिंपल वाले ही हों, लेकिन ये तो चिकन वाले थे ना, चिकन वाले तो मुझे बहुत पसंद है, तो ये उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भेज दिए थे। मेरे बेटे को मीठी मीठी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा लाइक करते हैं ना,
तो फिर मेरी कज़न ने ज़रदा चावल बनाए थे। मुझे तो नहीं बनाने आते, मैं तो उसके लिए बस ये है ना कि उसको पसंद है, मैं सेवइयाँ वगैरह बना लेती हूँ, मीठी सेवइयाँ बना ली इस तरह, या कस्टर्ड बना लिया, कस्टर्ड भी उसको पसंद है। तो फिर मैंने दोनों दोनों वाले राइस जो है ना वो मिक्स करके उसको दे दिए थे, उसने बहुत शौक़ से खाए थे। तो मेरी आज की अफ्तारी में वही था, फ्रूट चाट। ये फ्रूट चाट का कलर इसलिए चेंज होता है, मैंने पहले भी बताया था, मैं चुकंदर यूज़ करती हूँ ना, खजूरें थी और ये चावल मीठे और नमकीन दोनों थोड़े थोड़े मैंने खाए थे। तो यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और दूसरों का भी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।